पिछले कुछ हफ्तों में पाकिस्तान को पूरी दुनिया की न्यूज़ वेबसाइट्स ने कवर किया है, लेकिन वीडियो लीक्स का टाइटल यूज हुआ है। ये वो फार्मूला है जिसके लिए एक नाम है बाकायदा, इंग्लिश में उसको कहते हैं किम कार्दाशियन फार्मूला। ये अब होती किस तरह से है? हम सुबह उठते हैं, देखते हैं हमारे सामने कोई नई वीडियो लीक्स आ जाती हैं। ऐसा नहीं है कि ये ब्लैकमेल होती हैं या बॉयफ्रेंड को दे दी उसने लीक कर दिया। आई गारंटी यू दैट। क्या इन वीडियो लीक्स का डार्क वेब से कोई लेना देना है? डार्क वेब पे आती हैं ये, लेकिन वो टॉम डिक एंड हैरी, अब वो जो बच्चे हैं ना यंग, उनको पता है कि पाकिस्तानी अवाम पागल होकर सर्च करना शुरू कर देगी, तो वो क्या करते हैं। हमारे सामने अब तक जितनी भी वीडियोस आई हैं उनमें साफ जाहिर होता है कि वो जो लड़की है उसकी मर्जी शामिल है वीडियो बनवाने में। जब वो मुंह पे कपड़ा डाल के लेके आएगी ना एफआईए वाले, देन इट्स गोना स्टार्ट। एक ऐसी लड़की जिसने जस्ट फॉर द फन अपनी कोई ऐसी वीडियो या पिक्चर बना के अपने मोबाइल में रखी है। कोई थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करने से क्या हमारा डाटा हैक हो सकता है? एक जादू की मशीन होती है, तो जो जादू की मशीन में जब आपका इक्विपमेंट लग जाता है ना अली भाई, फिर वो आपने क्या क्या कारनामे किए हैं वो सारे इट कम बैक ऑन अ स्क्रीन, लिखा हुआ आता है बड़ा बड़ा। रिसेंटली जिन टिकटॉकर्स या इन्फ्लुएंसर्स की वीडियोस आई, अब वो वीडियोस उन्होंने बेशक खुद बनाई लेकिन स्प्रेड नहीं की, वो लीक हो गई। लेकिन क्या उनके बनाने पर उनको कोई सजा मिल सकती है? डर्टी पिक्चर्स या फिर वीडियो लीक्स? इस वक्त गूगल पर पाकिस्तान के साथ ये टाइटल लगाकर सर्च किया जा रहा है। आज के इस पॉडकास्ट में कामरान फरीदी ने वीडियो लीक्स करने वाले इस नेटवर्क को एक्सपोज कर दिया है। और क्या ये वीडियो लीक्स हैकिंग से हुई हैं या इसका कनेक्शन डार्क वेब से है? ये सब हकाइक जानने के लिए आज का पॉडकास्ट एंड तक जरूर देखें। सुनो क्राइम पॉडकास्ट के 90% व्यूअर्स वो हैं जिन्होंने अब तक सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपके ख्याल में मैंने आपको वैल्यूएबल कंटेंट दिया है तो अभी सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब करें। कामरान भाई, आज मैं आपसे एज फॉर्मर एफबीआई एजेंट एक हेल्प लेना चाहता हूँ और ट्रेस करवाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर सीरीज ऑफ वीडियो लीक्स का एक सिलसिला जारी है और जिनकी हो रही है वो या तो टिकटॉकर्स हैं या इन्फ्लुएंसर्स हैं। अब ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है और इसके पीछे है कौन? अच्छा हाँ, वो मैं खैर ऑफ कोर्स मैं मुझे नोटिफिकेशन आते हैं उसका, कीप आई ऑन इट। तो कुछ मेरे दोस्त हैं, कुछ भाई हैं जो भेजते हैं, वो ट्विटर के थ्रू आती हैं वो मुझे। मसला ये है कि पहले तो देखें जी अली भाई, लेट्स टॉक अबाउट इन जनरल फर्स्ट जो लीक होती हैं, ठीक है। पाकिस्तान में इनके अलावा भी बच्चियों की, यानी आपने अमूमन सुना होगा कि बच्चियों की वीडियो लीक्स हो जाती हैं या कुछ हो जाती हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट वेरी फर्स्ट थिंग कि वो यानी लीक कैसे होती हैं। तो हम किसी की नीयत पे शुबा करे बगैर, फिर मैं आपको दूसरी जो ये जो स्पेसिफिक जो केसेस हैं मैं आपको वो थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूंगा, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट इन जनरल, पहला लीक की बात कर लेते हैं। तो इन जनरल लीक जो होती है वो ये होती है कि बच्चियां जो हैं वो अपने बॉयफ्रेंड्स को, आजकल तो बहुत रुझान है ये, तो वो बॉयफ्रेंड्स को उनके बेहद पब्लिक के बेहद इसरार पे वो उनको कुछ तस्वीर भेज देती हैं या वो वीडियो बना लेती हैं उनके साथ, बेहुदा किस्म की चीज़ें बना के, या उनके साथ वो वीडियो पे आ जाती हैं, व्हाट्सएप वीडियो पे या डिफरेंट तरह से, और फिर वो उनसे कुछ हवाले से बात करती हैं जो वो अगले जो हैं रिकॉर्ड कर लेते हैं। और फिर वो जब उनके वो ताल्लुकात में कोई दरार आती है या कोई चीज़ होती है तो वो उसको लीक कर देते हैं। दैट इज द नंबर वन, यानी इसका नंबर वन फार्मूला जो है वो ये है। दैट्स हाउ इट गेट लीक। अब अगर आप बात करें कि ये सेलिब्रिटी और ये जो चीज़ें हैं, तो नाउ वी टॉकिंग तो थोड़ा डिफरेंट टर्न है ये। उसमें जो मेजोरिटी होते हैं अली भाई, एंड मेजोरिटी का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 100%, मेजोरिटी का मतलब लेस से 98% जो होती हैं वो जो जो सेलिब्रिटी जिसको आप कहते हैं, या ये खास तौर पे ये टिकटॉकर्स वाले जो हैं, खास तौर पे ये मैं आपको ऐसे तो नहीं कह सकता कि मैं, मतलब जो मैं अपनी जबान से नहीं कह सकता वो मैं थोड़ा सा बगैर कहे कह देता हूं आपको कि मैं इस मसले को बहुत करीब से जाके देख लिया था, और उसके बाद यानी ये समझ लें इसकी जड़ में बैठ गया था मैं जाके, क्योंकि मुझे भी हैरत होती है यार, ये दो दो दिन तीन दिन के बाद ये नहीं, ये बैक टू बैक आ रही थी बच्चियों की तस्वीरें ना। तो उसमें नंबर वन चीज जो वजन वो ये है, उसको कहते हैं पब्लिसिटी स्टंट। ये दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इट इज। ये वो फार्मूला है जिसके लिए एक नाम है बाकायदा, इंग्लिश में उसको कहते हैं किम कार्दाशियन फार्मूला। ये शुरू हुआ था पामेला एंडरसन से, उसने पहली दफा उसकी ये टॉमी ली के साथ जो वो वीडियो लीक हुई उससे उसको शोहरत मिली। उसके बाद फिर पेरिस हिल्टन का यही सेम चीज हुई, उसकी हुई। फिर किम कार्दाशियन की जो माँ है, क्रिस जेनर नाम है उसका, उसको ये पता था कि अगर मैं अपनी बच्ची के, यूं फेमस फुटबॉलर के साथ, उन लोगों के साथ, वो उस वक्त तक वो इतनी नोन नहीं थी, इतना कोई नाम नहीं था उसका, यानी किम कार्दाशियन का। तो उसने जब उसके फेमस फुटबॉलर्स के साथ उनको डेट करना शुरू की, वो रिकॉर्डिंग करती थी, फोन में जमा करते थे वो उसको, और उसकी फिर माँ ने बाकायदा तौर पर
उसको लीक किया, वो लीक होने के बाद किम कार्दाशियन, जो आज किम कार्दाशियन है, वो ऐसे बनी। तो वो एक फार्मूला बन गया बच्चियों के लिए कि उसको, उनको पता चल गया कि भाई ये तो इट्स अ की टू सक्सेस। क्योंकि क्या होता है, क्या यानी बेसिकली ये दौड़ जो है, ये लाइक्स और डिसलाइक्स की दौड़ है ना। कि क्या वो एक उर्दू में क्या शेर है कि बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। पब्लिसिटी तो पब्लिसिटी है। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये ज्यादा लाइक्स के लिए, कि जब जब न्यूज से फेडेड होना शुरू हो जाते हैं या इनके लाइक्स कम हो जाते हैं, जब फेड आउट होना शुरू होता है, उसका इंग्लिश में जो लफ्ज है वो है फेड आउट होना। जब ये इनके धुंधला जब पड़ना शुरू हो जाता है मामला, तो ये क्या करते हैं कि ये अपनी किसी बॉयफ्रेंड को या किसी दोस्त को, सेम थिंग, कुछ कुछ लोगों ने ऐसा भी किया है, इनमें से एक दो अक्लमंदों ने ऐसा किया कि अपने फोन से यानी दूसरे फोन के ऊपर रिकॉर्ड की हुई है। ऐसा नहीं है कि वो बाकायदा, एक तो इमेज, कि कुछ बच्चियों ने जो है वो इमेज भेजे हुए हैं बाकायदा तौर पर, ट्रांसफर किए हुए उसमें जो इमेज ट्रांसफर हुए हैं ऑनलाइन। तो इनको पता तो नहीं है कि ये इसको इंटरसेप्ट किया जा सकता है बड़ी आसानी से, ये ट्रेस बैक होती हैं। जो करना जानते हैं वो पता कर लेते हैं कि इसकी जो सोर्स क्या है, वो आईपी टू आईपी जंप होता है। चाहे वो अपने वीपीएन भी लगाए, वो वीपीएन जो है वो पब्लिक वीपीएन, फ्री के वीपीएन यूज करते हैं, वो पब्लिक वीपीएन नंबर पता होता है कि किस वीपीएन से कौन कनेक्ट हुआ हुआ है। सो ये दिस इज हाउ लॉ एनफोर्समेंट फाइंड आउट। लेकिन ये लोग जो अक्लमंद हैं, हमारे बच्चे बच्चियां, ये किसी दोस्त को देते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि जी आप जो है वो। और इनमें कुछ एक दो सेलिब्रिटी भी हैं, उनका नाम नहीं ले सकता, मेरे जानने वाले ही हैं वो, और मुझे उनको मिलना भी होगा पाकिस्तान आके। तो वो उन्होंने भी ये दो घटिया हरकतें की हैं, और मुझे पता है कि वो कैसे हुई। तो उन्होंने भी यही एग्जैक्टली किया कि वो पब्लिसिटी स्टंट के लिए अपनी पहले उन्होंने न्यूज से फेड आउट होने तो पहले उन्होंने एक दो जाली न्यूज चलवाना शुरू की, ताल्लुकात की। उसके बाद जो है वो ठा करके जो है वो एक वीडियो रिलीज हो गई। और वो रिलीज कैसे हुई, उन्होंने कहा जो एक ने कहा कि ये जाली वीडियो है। अब बाबा तुम वो कपड़े वही पहने हुए जो तूने कल वाली वीडियो में पहने हुए थे, जो ऊपर डाली हुई इंटरनेट के ऊपर, वही एग्जैक्ट। अभी जाली वीडियो वो होती है ना, कि अगर जाली वीडियो, अली भाई, अगर जो कोई क्लेम करता है तो उसके लिए यू डोंट हैव टू, वो फेशियल फीचर्स थोड़े से अलग हो जाते हैं। सो ये एक साइंस होती है इसके पीछे, कि ये जो जो फेक होती है उसमें क्या होता है कि जब आप उसके पिक्सल को एक्सपेंड करते हो, वो पिक्सल मैच नहीं करते। क्योंकि वो चाहे वो एआई से बनी हुई हो, या चाहे वो दूसरे और जो फोटोशॉप मेथड होते हैं या एडिटिंग के मेथड होते हैं, उससे भी बनाई जाती हैं ये। तो क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट में, हमारे यहाँ कोर्टों में अमूमन ये क्लेम होता है कि जी ये तो जाली थी, और या ये सर्वेलेंस जाली हुआ है, तो उनके लिए बाकायदा एक फोरेंसिक से गुजारी जाती है, और दैट्स हाउ दे चेक इट, वो पिक्सल के थ्रू चेक करते हैं। तो ये जो क्लेम होते हैं, पहले वी लीक करके फिर बाद में रोना शुरू कर देते हैं, जाली हो गई और ये हो गया वो हो गया, ये सारा झूठ होता है। सो आंसर योर क्वेश्चन भजन, के कुछ लीक जो हैं, जो असली लीक बच्चियों की होती हैं, जो गुमनाम है और उनकी वीडियो पे आ जाती हैं, वो आप मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे देखते हैं। मैं खार वेबसाइट का नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन लेट्स लेट्स से हाइपोथेटिकली वो रेडिट से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, वाया रेडिट। वो सर्च सर्च इंजन गूगल उसको ज़्यादा होस्ट नहीं करता उन वीडियोस को, उसको होस्ट करने वाला रेडिट करता है। तो वो रेडिट से जब डिस्ट्रीब्यूट होती हैं तो वो एक स्पेसिफिक साइट्स पे जाती हैं। तो वो दोनों तरह की होती हैं, एक तो उन बच्चियों की होती हैं जो किसी गांव से, देहात से या कराची से, लाहौर से, नॉर्मल जो लड़कियां होती हैं, उनके बॉयफ्रेंड दी हैं, वो लीक्स होती हैं। और फिर ये टिकटॉकर, ये जो कहानियां, ये तो अली भाई, दिस इज अ ड्रामा, बेसिकली दैट्स व्हाट इट इज। स्पेसिफिकली बात करते हैं पाकिस्तानी टिकटॉकर्स की जिनकी वीडियो लीक्स हुई हैं। ये जो वीडियो लीक्स हो रही हैं, ये क्या वो खुद करती हैं या उनका जो बॉयफ्रेंड उनके साथ होता है वीडियो के अंदर, उसके थ्रू स्प्रेड की जाती है? और अगर हम अंदाज़ा लगाएं डैमेज का, डैमेज वर्सेस एडवांटेज, डैमेज ज़्यादा होता है या एडवांटेज? अली भाई, आई एम ग्लैड यू आस्क मी दिस। असल में होता ही है कि वो, उनको जो चाहिए होता है वो, यानी अब एक एक कीमत चुकाना पड़ती है। अगर वो आप देखें ना, इनका कंटेंट वैसे भी क्या होता है, आई मीन अगर आप जाके कभी इसको गौर करेंगे तो ये जो ये लड़कियां भी होती हैं, ये कोई तालीमी या तामीराती काम तो नहीं कर रही होती है। ये मेकअप की टिप्स तो नहीं बता रही हो, चलो ठीक है तामीराती काम ना करें। तो यहाँ पे भी, अमेरिका में भी ऐसे हैं जो मेकअप टिप्स बताती हैं, या कोई और चीज, या कुत्ते के बारे में बात करते हैं। सो देर इज अ, कहते हैं कि देर इज सम कंटेंट होता है उसमें। ये जो बच्चे बच्चियां इनके वाले हैं, ये तो दे आर लाइक टोटली रबिश। अगर आप, मेरा नहीं ख्याल कि कोई आदमी जिसके पास थोड़ा सा भी दिमाग या अक्ल हो तो वो उसको 5 मिनट ज्यादा बर्दाश्त कर सकता है। पांच तो मैंने बहुत किया, 2 मिनट ज्यादा बर्दाश्त करता है। तो कंटेंट तो वैसे भी नहीं है, आई मीन देयर इज नो कंटेंट। सो मेक द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि इसका जो जहां तक बात है कि वो जब उनका कंटेंट फेड होने लगता है, जो कि दिस इज, क्योंकि हर चीज की ना अली भाई एक शेल्फ लाइफ होती है।
हर एक, बुरी हो या अच्छी हो, उसकी शेल्फ लाइफ होती है। शेल्फ लाइफ का मतलब है कि एक्सपायरेशन डेट होती है हर चीज के ऊपर, यानी हर चीज ने गुजर जाना है। देयर इज नो सच थिंग के आप हमेशा जो है एवरग्रीन नहीं रहते। इवन वो फिल्मों की हीरोइन हो या मॉडल्स हो, उनकी एक हर एक की एक शेल्फ लाइफ होती है। तो इनका जो है हल्का कंटेंट जिसको कहते हैं, ये हल्का कंटेंट, इसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। जब ये फेड होने लगता है तो दे गेट डेस्परेट। तो ये मेजोरिटी ऑफ टाइम जो है ये दे लीक, इस ऐसा नहीं है कि ये ब्लैकमेल होती हैं या बॉयफ्रेंड को दे दी उसने लीक कर दिया। आई गारंटी यू दैट, आई मीन गारंटी का मतलब आई एम गिविंग 100% गारंटी। और मैं जब वो गारंटी की बात करता हूं तो मैं, जाहिर बात है अली भाई, मैं यहाँ बैठ के आपको इस तरह से नहीं कह सकता कि यू नो द वे आई चेक इट, द वे आई नो इट, आई डोंट थिंक आई कैन, क्योंकि वो मेरा ख्याल अच्छी बात नहीं है। लेकिन जस्ट टू आपके सामीन को या आपको समझाने के लिए, इट्स टोटली दे डू इट ऑन देयर ओन, क्योंकि उनके कंटेंट लाइफ खत्म होती है। दे वांट बैक इन दैट लाइक्स, बैक बैक, यानी उस जब ये वीडियो आती है ना, तो उससे एक फायदा इनको ये होता है कि जिन लोगों ने नहीं देखी है वो न्यूज स्प्रेड करते हैं। दे नो हाउ टू पंप द न्यूज। उनको पता है कि वो पहले दूसरी कोई और, जो इनका इनकी हमेशा एक जो होता है ना वो राइवरी होती है। तो वो राइवल, वो नूरा कुश्ती कह लीजिए उसको, वो राइवल से कह के वो उसको कहते हैं कि वो ही पंप, वो फलां की आ गई, फलां की आ गई, फलां की, फिर आप ट्विटर पे देखना शुरू कर देंगे, वो हैशटैग आना शुरू हो जाएंगे। दे नो दे, इनको एल्गोरिथम साइंस पता, इनको साइंस पता होती है। दे बीन डूइंग इट, यू नो, दे बीन इन दैट, ये सारा वक्त तो उस पर गुजारते हैं फोन के ऊपर। तो दे नो कि स्टोरी क्या है इसके पीछे, सो दे नो एग्जैक्टली हाउ टू स्प्रेड इट। तो वो स्प्रेड करने के बाद, जैसे जैसे मेरा जैसा भी आदमी, खैर मैं नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जैसा आदमी भी बोल गया फलां की वीडियो, अच्छा मैं जानता भी नहीं हूँ कि फलां लेट्स से कि यू नो, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, MAS की बरहना वीडियो या नंगी वीडियो रिलीज होगी। अब मैं MS को नहीं जानता, लेकिन नंगी वीडियो देख के मैं, ओह शिट, लेट मी देखो ना MS को दे। अब मैंने MS की जो है उस पर क्लिक किया, नाउ आई फाइंड इट, नाउ गो टू अ वेबसाइट एंड देयर इट इज, दैट देयर इज अ लाइक वो जो फेक चाइना मोबाइल से बना हुआ क्लिप है, वो आई फाउंड फ्यू, यू नो, उसके कुछ पीसेस होते हैं। दे डू इट, हर एक का एक अलग अंदाज है करने का। लेकिन लेट्स जो यू नो लेट्स से द रीसेंट वन, उसने वो 5 डिफरेंट जो थे वो स्टाइल के छोटे छोटे क्लिप बना के, दे वाज डूइंग डिफरेंट बरहाना थिंग विद देयर बॉयफ्रेंड इन इट या व्हाटएवर द गाय इट इज। कुछ के बॉयफ्रेंड की तस्वीरें हो, शक्ल भी है, कुछ की नहीं भी है। सो अगर एक अक्लमंद इतनी है कि उसने बॉयफ्रेंड की, कहती है बॉयफ्रेंड ने लीक की है और बॉयफ्रेंड की तस्वीर उसमें आ रही है, अब वो पागल का बच्चा है कि वो खुद अपनी शक्ल लीक करेगा? दैट्स व्हाट इट, उसके लिए भी पब्लिसिटी स्टंट है और इसके लिए भी पब्लिसिटी स्टंट है। दैट्स व्हाट एग्जैक्टली इट इज। जहां तक बात है नुकसान की, तो अली भाई असल में होना ये चाहिए पाकिस्तान के कानून में, इसको साइबर क्राइम असल में तो होना, आइडियल वर्ल्ड साइबर क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए उसको। और उनके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, जैसे अगर मैं यहाँ बैठ के पता कर लेता हूँ, एंड इट टुक मी मे बी 30 मिनट्स एट द मोस्ट, अगर मुझे पता करना हो तो 30 मिनट्स एट द मोस्ट। लेकिन मेरे ख्याल साइबर क्राइम के लिए दैट्स प्रॉब्ली लाइक मे बी 1 आवर। वहां बैठ के अगर वो 1 घंटा भी इन पे लगाएं तो दे विल नो एग्जैक्टली बैक स्टोरी क्या है, और उसके बाद उनको सजा होनी चाहिए, होना चाहिए सजा, क्योंकि ये बेहयाई और यानी को आम कर रहा है। एक तो पहली बात, वाई आर यू डूइंग इट? आई मीन किस कानून में और किस इस्लाम में इसकी इजाजत है कि आप एक तो बॉयफ्रेंड के साथ ये हरकतें करें? आई मीन यू प्रोमोटिंग इट, राइट? बुराई को प्रमोट करना बुराई होती है अली भाई। जैसे अब बच्चियां जो 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 इनको फॉलो करती हैं, जो कि ये कहिए कि बिल्कुल नाइव हैं, और देयर इज लॉ ऑफ ट्रस्ट मी ऑन दैट, कि हमारी बच्चियां, जारी बात है वो बाहर नहीं, कुछ ऐसे जो इलाके की बच्चियां जो बाहर नहीं निकलती, उनके पास मोबाइल है, वो टिकटॉक पे देखती हैं, फिर उनके अंदर ऐसे ये नो एक तो आइडियाज आते हैं और फिर गंदे जहनों में उनके उनके जहनों में ये चीज़ों भी आती हैं। लेट्स इसको, इस बहस को निकाल दीजिए कि ये लीक हुई या नहीं हुई। लेट्स टेक इट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट राइट नाउ। अगर मैंने कोई ऐसी वीडियो किसी लड़की की बनाई है, तो मैं कानूनन जो है मैं काबिल गिरफ्त हूँ, पाकिस्तानी कानून में काबिल गिरफ्त है ये मामला। और अगर वो लड़की ने बनाई है और भेजी है, दैट्स ऑल्सो कानून काबिल गिरफ्त है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी कानून या इस्लामी कानून इसकी इजाजत देता है, हालांकि इस्लामी कानून हमारे यहाँ नहीं, हमारा तो ब्रिटिश कानून है। लेकिन देर इज दिफात हैं जो उसमें जो, खैर वी डोंट गेट इनटू दिफात राइट नाउ, इट्स नो रीजन टू, लेकिन देर इज अ काबिल गिरफ्त जुर्म है ये। तो जहां तक नुकसान की बात है, दे डोंट लूज एनीथिंग ना, तो डाउन साइड इसका कोई नहीं। और जब तक इनको पकड़ाई नहीं होगी अली भाई, दिस रबिश नॉट गोना स्टॉप। जब 1 2 3 4 को सजा मिल जाएगी ना इसमें बाकायदा तौर पे, जब जब वो मुंह पे कपड़ा डाल के लेके आएंगे ना FIA वाले, देन इज गोना स्टॉप। और इमेजिन दैट अली भाई, द डैमेज इज डूइंग टू अवर टीनेजर्स, यंग पीपल। आई मीन बेसिकली दिस इज, अली भाई दिस इज पोर्न। ये पोर्न बना के बेसिकली सप्लाई कर रहा है।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्न अमेरिका में भी क्राइम है। यू कैनॉट डिस्ट्रीब्यूट पोर्न इन अमेरिका। उसका एक लाइसेंस होता है। बगैर, आपने देखा होगा कि फिल्म से पहले एक जो आता है ना, जो एक लाइसेंस आता है, कॉपी टू दिस, कॉपीराइट दिस। यहां पर आप, यू कैन नॉट होम मेड अ पोर्न एंड स्टार्ट सेंडिंग इट, डिस्ट्रीब्यूटिंग इट, अपलोडिंग इट ऑन डिफरेंट वेबसाइट, यू गो टू जेल। सेम वे विद दिस वन। सो और वो जो वेबसाइट जिस पे ये जाती हैं, इसी वजह से जो मेजोरिटी ऑफ जो वेल नोन वेबसाइट्स हैं उसको कैरी नहीं करती। दे हैव लाइक वो शेडी वेबसाइट्स होती हैं, आई वोंट मेंशन द नेम ऑफ इट ऑफ कोर्स। लेकिन जहां ये लोड करते हैं, दे डोंट गो टू जो जो जहां पाकिस्तान में जिन चैनल से पोर्न देखी जाती है, वो मेजर उनको कभी अपलोड नहीं करते, कॉपीराइट कंटेंट का चक्कर हो जाता है ना वो भी। सो दे गो टू दोस रबिश साइड चैनल्स एंड दे शुड बी गेटिंग, आई मीन जहां तक नुकसान की बात है, देयर इज नो डाउन साइड। लेकिन उसके बाद फायदा तो उनको होता है। दे गो बैक इन अ पिक्चर, फिर वो लाइक शुरू हो जाते हैं, फिर उनका रोना शुरू हो जाता है कि वो मेरे साथ ये हो गया, अन्नी हो गई, कन्नी हो गई, उसके बाद ड्रामाबाजी सारा। but I'm totally fed up of this and I'll make sure of it inshallah। यानी मैं कुछ फोन खड़काए हैं इंशाल्लाह, और I'll keep on ringing some phones कि they should make example out of it। रिसेंटली जितनी भी वीडियो लीक्स हुई हैं उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ फेम है या इन रिटर्न पैसे का अमल दखल भी है? और क्या इन वीडियो लीक्स का डार्क वेब से कोई लेना देना है? अली भाई, इसका इसका लिंक ये लोग डार्क वेब पे नहीं डालते। इनको इनको आइडिया नहीं, आई नो दैट फॉर श्योर, क्योंकि मुझे इनका पैटर्न पता है। तो इनके लिए तो बेसिकली थ्रो इट आउट देयर इज द थिंग। इन लोगों के लिए जो है, दे जस्ट वांट टू थ्रो इट आउट देयर, इनको बाहर फेंक के एंड दे स्टार्ट स्प्रेडिंग इट। तो इनके लिए जो है बेसिकली आना हाईलाइट में। डार्क वेब पे आती हैं ऑफ कोर्स के लिंक्स आते हैं डार्क वेब के ऊपर, लेकिन वो टॉम डिक एंड हैरी, अब वो जो बच्चे हैं ना यंग, अब उनको क्या करते हैं कि नाउ दे वांट टू, दे समटाइम्स स्प्रेड इट टू सम, यानी वो एक वेबसाइट पे लेते हैं और फिर उनको वो पर क्लिक जो वो चार्ज में, देयर इज अ पर क्लिक, वो बहुत कम होता है, इतना ज्यादा नहीं होता, पर शायद कम वक्तों के लिए $20 भी बहुत चीज है। तो वो पर क्लिक उनको उनको मिल जाता है वो, कि जितनी बार। और बाज दफा ये फेक 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 रखते हैं, उसके बाद देन एक लिखते हैं। तो वो हैकर्स वेबसाइट होती हैं कुछ कुछ, इनमें से जो काफी होशियार लड़के हैं, वो क्या करते हैं, देख उनको पता है कि पाकिस्तानी अवाम पागल होकर सर्च करना शुरू कर देगी, तो वो क्या करते हैं कि वो हैकर वेबसाइट पे डालते हैं उसको। वो हैकर वेबसाइट क्या होती है, या तो वो पिशिंग वेबसाइट होती है, पिशिंग कहते हैं उसको वो, या फिर वो फेक वेबसाइट्स होती हैं जिसपे आपका जो है वो डाउनलोड दिस डाउनलोड दैट, वो आप डाउनलोड कंटेंट करते हैं, फिर आपकी जो है वो कुकीज और नोटिफिकेशन जो है वो बेड़ा गर्क हो जाता है कंप्यूटर की, बेसिकली वायरस आना शुरू हो जाता है। सम ऑफ हम डू दैट वे, मेजोरिटी ऑफ हम जस्ट वो नो इसलिए करते हैं कि दे हैव लाइक पर क्लिक चार्ज आना शुरू हो जाता है। तो इनके लिए तो फेम इज द कैश आउट ना। दैट्स व्हाट एग्जैक्टली इट इज, एंड देन दे गेट बैक टू, जब ये इनकी टिकटॉक की इनकम जो है, दैट्स व्हाट मैटर्स टू देम। उसके अलावा जो है वो इनको नहीं होती। बट या देयर इज अदर साइड ऑफ इट, कि जो लीचेस हैं उसमें से पैदागीर वो किस तरह कमाते हैं, एंड दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। हमारे सामने अब तक जितनी भी वीडियोस आई हैं उनमें साफ जाहिर होता है कि वो जो लड़की है वो खुद अपनी वीडियो बनवा रही है, उसकी मर्जी शामिल है वीडियो बनवाने में। तो उनके लिए हम वर्ड विक्टिम तो यूज नहीं कर सकते ना। नहीं अली भाई, यू कैन कॉल हिम अ विक्टिम। इसमें विक्टिम तो विक्टिम नो, दे आर ड्रैकुला। भाई देखिए ना, अगर आप नंगा कंटेंट बिल्कुल कपड़े उतार के अगर आप जो है वो बेच रहे हैं, तो दैट्स व्हाट, वो उसकी और कैसी ट्रांसलेशन हो सकती है? अगर आप कपड़े उतार के कोई चीज बेच रहे हैं, तो व्हाट यू सेलिंग इज बेसिकली, अगर आप चाहे वो फिजिकल बेचें, चाहे वो आप इंटरनेट पे बेचें। अब इसको टेक्निकली समझते हैं। अक्सर मूवीज में दिखाया जाता है कि आपका मोबाइल का कैमरा या आपका लैपटॉप का कैमरा हैक हो सकता है, बेशक आपने वो ऑन नहीं किया हुआ, फिर भी उस पर रिकॉर्डिंग हो सकती है। ये जो टेक्नोलॉजी है जो ये कैमरे से रिकॉर्ड करती है, इसके पीछे कौन है? अली भाई, वो जो मैं भी करेक्ट यू इन दिस वन, ओके। अब पाकिस्तान में कोई इतना सूरमा भोपाली नहीं है, बच्चे हमारे इतने भी इतना टेक्निकल सेवी नहीं हुए हैं। वो जो टेक्निक वो जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, कि वो जो लीक जो वीडियो ऑन हो जाती है, दैट इज अ वेरी वेरी सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर। वो हर एक के पास नहीं होती, यू कैन नॉट एक्सेस इट। वो खास खास लोगों के पास होती है, फिर खास कामों के लिए होती है। वो बेसिकली सर्वेलेंस इन्वेस्टिगेशन के लिए इस्तेमाल होती है, वो लॉ इन्फोर्समेंट में, जिसमें वो आपका कैमरा एक्टिवेट कर देते हैं। यानी देयर इज है, रशियन कुछ हैकर्स के पास है, वो रशियन हैकर्स यूज करते हैं, लेकिन वो उनके खास विक्टिम्स होते हैं, उनकी एक अलग रीजन है। नॉट फॉर दिस, इस कामों के लिए नहीं। वो सेलिब्रिटी के लिए जरूर इस्तेमाल होती हैं, या कुछ इन चीजों के लिए होती हैं। सो सो गेट दैट आउट ऑफ इक्वेशन, कि इन लोगों के लिए कोई ऐसा भी कोई कोई नुस्खा है कि कोई इनके जो कैमरों को ऑन कर लेता है, दैट्स अ वेरी सेपरेट सेपरेट इशू। जो वो कैमरे को ऑन करके, अगर आप, मैं नहा ही नहीं रहा हूं, तो आप मेरी नहाती हुई वीडियो कहां से डालेंगे अली भाई? तो मैं कैमरा आगे रख के नहा रहा हूं अपने, इमेजिन दैट ना। आई एम रिकॉर्डिंग दिस फॉर देम टू लीक इट। यानी मैं शावर में अपना फोन लेके जा रहा हूँ और किसी ने मेरा कैमरा ऑन कर दिया, और मैं अब लो ली कामरान फरदी की नहाते हुए वीडियो आ गई, वो अलग बात है, मैंने खुद भेजी है। लेकिन जस्ट फॉर द ह्यूमर पर्पस,
अगर वो किया भी है तो देन यू शुडंट डू इट। आई मीन आप कुछ अगर जब आप कपड़े उतार रहे हैं तो बट डोंट डोंट कीप योर फोन ऑन। लेकिन दैट्स नॉट हाउ इट वर्क अली भाई। होता ही है कि जो जो असल में हैक होता है ना, वो ये होता है, वो हैक ही है। मैं बता रहा था आपको, कंप्यूटर में फोन में आपने चीजें डाल दी कुछ, ठीक है, वो डाल के रख दिया आपने। अब वो जो है आपका फोन या वो कंप्यूटर ज्यादा हैक होता है, फोन ज्यादा कम हैक होता है। लेकिन वो फोन जो कंप्यूटर ज्यादा हैक होता है, लेकिन फोन भी होते हैं हैक लोगों के। तो वो आपने क्या किया कि या तो ऐसा भी हुआ है, कुछ ऐसे वाकयात हुए अली भाई, कुछ लोगों ने रिपेयर वाले को दिया फोन अपना, लिटरली। आई मीन उसने रिपेयर के लिए दे दिया फोन। हमारे एक दोस्त हैं, मिजाक के लिए बता रहा हूँ, सच का सच्चा वाकया है कि मेरे एक दोस्त है सच में, उसने अपना फोन रिपेयर के लिए दे दिया। सच्ची बात बता रहा हूँ, सिर्फ रिपेयर के लिए, पाकिस्तान की बात है। वो रिपेयर के लिए दे दिया उसने मोहल्ले में, उस बंदे ने। तो उसके बाद वो 2 दिन के बाद गया तो बोला यार वो फोन लेने आया। बोला फोन? वो तो मैंने आपके घर पे तो पहुंचा दिया था, आपने कहा था घर पे पहुंचा दूं। बोले क्या बात कर? बोला हाँ, घर पे भाभी को दे के आया। उसकी तलाक हो गई। वो असल में वो रिपेयर वाले ने फोन जो दिया था, उसने डाटा रिकवर करने के बाद बेगम ने ऑन फोन को देख के अंदर तस्वीर देख ली। वो एग्जैक्टली दैट्स व्हाट इट इज। तो वो क्या करते हैं कि कुछ अहमकों की कमी नहीं है, गालिब एक ढूंढो हजार मिलते हैं। वो क्या करते हैं कि अपने पहले तो तस्वीरें बना के फोन में रखते हैं, ठीक है। लेट्स से हाइपोथेटिकली यू नो के 10 वीडियो, 5 वीडियो, 2 उसने डाल दी, उसका फोन हैक हुआ, गुम गया फोन, या किसी के पास से गिर गया, या फोन छिन गया, देन इट गट लीक। दैट इज द नंबर वन मैटर। बहुत कम ऐसे केसेस हैं पाकिस्तान में कि किसी का बाकायदा डाटा लीक हुआ हो फॉर आफ्टर हैकिंग। वो नहीं होता पाकिस्तान में, बहुत कम है, बहुत 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 कम है। यूजुअली वो अलोंग पास ऑन चलता है, बॉयफ्रेंड की जेलसी होती है, कुछ चीजें ऐसी होती है, बॉयफ्रेंड को दिया हुआ होता है, उसने निकाल लिया, ले लेफ्ट द फोन, गाय ट्रांसफर इट। ये बहुत ज्यादा हुआ है। लेकिन hack the equipment and get that's very 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 technical thing, and that is not something very very common। लेकिन हमारे वाले जो हैं, ये जो जो बंटवारा होता है, हाँ ऐसा अली भाई बहुत हुआ है। सो यू नो, एक एक चीज यू आर बी केयरफुल ऑफ, एंड आई एम टेलिंग यू दिस। बच्चे बच्चियों को जो ये काम करते हैं, बच्चियों को खासतौर पर, बच्चे तो कुत्ते हैं, तो बच्चियों को अगर आप कोई ऐसी बेवकूफ़ी आपने की है कि आपने अपने फ़ोन में कोई तस्वीर ली, ठीक है, मिसाल के तौर पे अपनी तस्वीर ली या वीडियो बना, फॉर वट एवर रीजन, लेट्स से फॉर योर एंटरटेनमेंट, जो कि नहीं होनी चाहिए पर यू डिड। अब आपने क्या किया कि कुछ अरसे के बाद आपने वो डिलीट करके उस फोन को बेच दिया, या डिलीट करके किसी को फोन दे दिया। दैट कैन बी रिकवर्ड अली भाई, एंड वो बहुत आसान है। दिस इज समथिंग यानी एक अनपढ़ बच्चा भी ये काम कर सकता है। तो हाउ टू रिकवर ड्राइव, उसकी ड्राइव रिकवर करना, खास तौर पे एंड्रॉइड फोन। अब एप्पल में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एप्पल की तरह सोफिस्टिकेटेड होती है जो फोन होते हैं, वो थोड़ा रेगुलेटेड होता है, थोड़ा सा चक्कर उसमें। जब जब वो एप्पल जब इरेजर करता है कोई चीज़ को, तो वो पिक्सल ब्रेक करना शुरू कर देता है। तो अगर वो रिकवर जब होती है, तो वो बिल्कुल एज इज नहीं होती, वो थोड़ी सी टूटी फूटी होगी, आपको पता चल जाएगा कि रिकवर हुई है। एंड दैट्स लाइक सम पिक्सल आर नॉट मिसिंग, सम आर देयर। तो उसके इसके बहुत आसान सॉफ्टवेयर है। लेकिन जो एंड्रॉइड में है वो इतना सोफिस्टिकेटेड नहीं, क्योंकि ये ओपन सोर्स है। तो एंड्रॉइड से जब ये, या कंप्यूटर अगर आपने बिल्कुल उसको इरेज कर दिया है, यानी हमारे यहाँ जो एफबीआई की जबान में उसको अली भाई के खास टर्म है, उसको बोलते हैं 7 सेफ, 7 साफ। 7 सेफ कहते हैं इसको, कि आपकी हार्ड ड्राइव को 7 बार इरेज करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू रिमूव दोज कंटेंट फ्रॉम इट। जैसे मिसाल के तौर पे, अगर अगर जैसे हमारे कंप्यूटर होते हैं, एफबीआई के कंप्यूटर जो अगर आपको मिलते हैं, वो तो जब आप उनको वापस करते हैं, तो वो जो हार्ड ड्राइव को आप 7 बार इरेज करते हैं। 8वीं बार जो है वो देर इज, यू कैन स्टिल गेट सम थिंग्स आउट ऑफ इट, नॉट ऑल ऑफ इट। लेकिन ये बहुत मुश्किल काम होता है। तो आप ये जो, जैसे आपने अपनी कोई वीडियो फोन में डाली, फिर आपने फोन बेच दिया, तो पाकिस्तान में ठरकी हजरात की तो कमी नहीं है। वो बेचारे जो कुछ लोग आते हैं, इनको कुछ खारिश होती है, उन्होंने कुछ जो है वो रिकवरी मारी, और रिकवरी करने के बाद उनको वल्ला मिल गया, फिर उसके बाद वो मार्केट में। एंड दिस हैपेंड अ लॉट एज वेल। लाहौर में कई केसेस ऐसे हुए हैं कि वो फोन वाला जो था, अभी एक फोन वाले ने उसने धंधा ये बनाया हुआ था कि वो रिकवर्ड जो जो फोन या तो रिपेयर के लिए आते थे, या रिकवर्ड जो फोन होते थे, वो उससे कंटेंट निकालता था। हजारा में हुआ ये, हरीपुर हजारा में, कराची के कुछ केसेस हैं, लेकिन मेनली ये जो मशहूर मेरे पास आया था, वो लाहौर का, हरीपुर हजारे का आया था, जिसने, वो उसका काम यही था कि वो जब रिपेयर के लिए फोन उसके पास जाते थे, वो ड्राइव रिकवर करके अपने पास इमेज कर लेता था, उसके बाद वो स्प्रेड करता था उनको। अगर हम बात करें डाटा सिक्योरिटी की, एक ऐसी लड़की जिसने जस्ट फॉर द फन अपनी कोई ऐसी वीडियो या पिक्चर बना के अपने मोबाइल में रखी है, वो बेशक मोबाइल सेल नहीं करती, लेकिन फिर भी अपने मोबाइल में कोई थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करने से क्या हमारा डाटा हैक हो सकता है?
देखें, ये आपने अच्छा सवाल किया, क्योंकि ये पाकिस्तान के हवाले से जरूरी है। अमेरिका में शायद इनको इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि अमेरिका में यानी जैसे एंड्रॉइड पाकिस्तान में बहुत इस्तेमाल होता है। एंड्रॉइड लोग लेते इस वजह से हैं, एक तो ये सस्ता होता है ना, चाइना मोबाइल ये सारा एंड्रॉइड बेस होते हैं, तो एक तो ये सस्ता होता है। दूसरी बात ये कि ओपन, जैसे मेरे पास एप्पल है, मैं एप्पल यूज करता हूँ, मेरी हर चीज़ एप्पल की है, मैं खाता भी एप्पल हूँ। तो लेकिन ये एप्पल का चक्कर ये है कि उसमें ओपन सोर्स नहीं है, यानी जो आपको ऐप डाउनलोड करनी है वो आपने एप्पल स्टोर से ही करनी है। वो ऐप स्टोर की सर्टिफाइड होती है, उस थर्ड पार्टीज में डाउनलोड होती नहीं है, थर्ड पार्टीज में चलती नहीं है। जहां तक बात है विंडोज की और या फिर आपके एंड्रॉयड की, तो वो ओपन सोर्स है। उसमें बच्चे लोग ये नहीं, ज्यादातर जो सॉफ्टवेयर पाकिस्तान में तो कोई पैसा नहीं देता ना सॉफ्टवेयर के, मेरा तो कोई गधा ही होगा जो देगा। अगर मैं भी हूँ पाकिस्तान, मैं भी दूंगा, मैं भी नहीं दूंगा। मैं भी जब भी फोकट में मिल रही है, जब इतनी $200-200 की सॉफ्टवेयर हम खरीदते हैं, $400-700 की, $80 की, $100 की सॉफ्टवेयर। सो वो जो एक चीज है कि वो सॉफ्टवेयर को जो वो जब ये डाउनलोड करते हैं, तो उसमें जो होता है वो विंडो ओपन हो जाती है। आपका जो वो क्या कहते हैं उसको, एक खास एक लफ्ज है उसके लिए, मेरे भी जहन में नहीं आ रहा। सो व्हेन यू डाउनलोड अ पर्टिकुलर, जो आपका होस्ट जो होता है वो वीडियो का, जब आप उसको डाउनलोड करते हैं तो वो आपके पैकेज को एक्सपोज कर देता है। सो देन दे नो कि आपकी जो है वो हाउ हाउ टू गेट इन टू दैट सिस्टम। वो कुछ कुछ नंबर्स हैं आपके, वो इन एंड आउट के, आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब इट मच इन उर्दू। लेकिन वो कुछ कुछ पैकेट्स के साथ नंबर्स होते हैं, वो नंबर्स आपकी पोर्ट के, जो है पोर्ट नंबर्स आ जाते हैं कि ये पोर्ट खुली हुई है आपकी, या कुछ ऐसी सॉफ्टवेयर जो पोर्ट को खोल भी देती हैं। यानी कुछ बाकायदा तौर पे जो हैक सॉफ्टवेयर होती हैं, जो ये जो फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, मिसाल के तौर पे लेट्स लेट्स से हमने वीएलसी किया, फॉर एग्जाम्पल हमने वीएलसी डाउनलोड किया, वी हैव अ फ्री वर्जन, देयर इज अ फ्यू वर्जन ऑफ वीएलसी, वीएलसी इज ओपन सोर्स। तो आपने वीएलसी का किसी एक्स वाई जी वेबसाइट पे, लॉट ऑफ स्लिंग वेबसाइट्स को यूज करती हैं, तो वो जब आप यूज करते हैं तो वो ऐप के जो है वो पैकेट्स को एक्सपोज करके वो नंबर बता देती है कि इसकी ये पोर्ट ओपन है। वो ओपन पोर्ट से दे कैन गेट इनटू इट। जब आपको ओपन पोर्ट पता है तो इट्स वेरी इजी टू गेट इनटू इट। सो कुछ कुछ होती हैं ऐसी ऐसी जो, तो उसके लिए अली भाई आई थिंक द बेस्ट थिंग इज टू अवॉइड द पायरेट सॉफ्टवेयर। लेकिन ये करेंगे नहीं, वो क्यों, दे नॉट गोना स्पेंड मनी ऑन इट। आपको सारी चीज फ्री मिल रही है। वो खास तौर पे ये जो जो बच्चियां यूज करती हैं, अली भाई, सो ये फेस फेस ट्यून वगैरह जो करती है ना, फिल्टर वाली जो होती हैं, सो वो जो है फिल्टर, फॉर लैक ऑफ बेटर इंग्लिश यूज द वर्ड फिल्टर, यानी जो ब्लेमिश होती हैं, या यानी जो आपको एक पाकिस्तानी लड़की को जो है वो बहुत ही गोरी बना के पेश कर देती है। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स हु यूज इट टू। सो वो वाली जो है उनमें बहुत ज्यादा ये काम होता है। दे गेट द ओपन पोर्ट, उससे जो आपका डाटा बहुत ज्यादा लीक होता है। तो दैट्स अ वेरी कॉमन थिंग। फॉर टू बेस्ट थिंग इज टू अवॉइड इट, नॉट टू डू इट। और दूसरी बात, अगर अगर बहुत ही शौक है किसी को ये काम करने का, कि आपको अपनी को बेहुदा बनानी है, अब मैं मशवरा नहीं दे रहा, मैं एक अकल की बात कर रहा हूँ, कि अगर मुझे, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ अली भाई, let me say, अगर मुझे कोई डाटा रखना है एफबीआई का, यानी मुझे आपकी बात रिकॉर्ड करके अपने फोन में, लेट्स पुट इट दिस वे, लेट्स डोंट डोंट टॉक अबाउट वीडियो या फाहिश वीडियो की, मुझे अली भाई की आवाज रिकॉर्ड करके या उनकी कोई वीडियो रिकॉर्ड करके मुझे अपने फोन में रखनी है, तो वो तो सिक्योर है नहीं। इट्स नेवर अ सिक्योर थिंग। एंड दैट्स वाई वी, हम लोग जहाँ अमेरिका में या कोई भी ऐसी जगह पर, जो लोग इस मामलात को समझते हैं, चाहे वो लॉ इन्फोर्समेंट हो या ना हो, लेकिन उसके लिए वी यूज एक्सटर्नल ड्राइव। हम जब रिकॉर्ड करते हैं, तो इवन जब मैं आपसे प्रोग्राम कर रहा होता हूँ, तो ये मेरा कंप्यूटर में रिकॉर्ड नहीं हो रहा होता, आपकी रिकॉर्डिंग चल रही है, मेरे पास एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव पे रिकॉर्ड होता है। जब मैं आप मुझसे जब फाइल मांगते हैं तो वो वाया एक्सटर्नल आती है, वो इंटरनल नहीं आती। सो अगर आप मेरा कंप्यूटर और फोन दोनों अमेरिकन गवर्नमेंट या सूडान हैक कर ले बाद में, दे नॉट गोना गेट एनीथिंग, क्योंकि ये जा ही नहीं रही, ये जा रही है थ्रू समवेयर एल्स। या तो फिर एक और चीज है जिसको कहते हैं क्लाउड। वो क्लाउड आपका थोड़ा ज्यादा सिक्योर होता है। व्हेन यू वांट टू कीप समथिंग, डोंट कीप इन अ हार्ड ड्राइव, क्लाउड में या तो आप उसको सेव कीजिए, कीप इट ऑन अ क्लाउड एंड मेक श्योर यूज इनक्रप्शन। और या आप अगर फोन में भी रख रहे हैं, तो अगर उसके ज्यादा बेहतर तरीका ये होता है कि अगर मुझे आपका डाटा अली भाई की कोई बात रखनी है, तो आई यूज इनक्रप्शन ऑन इट। और मशवरा आम ये है कि अगर थोड़ा करना ही है ये काम, तो पैसे खर्च करो ना एप्पल लो। हालांकि मुझे एप्पल ने पैसे नहीं दिए उनको प्रमोट करने के, पर देयर सिक्योरिटी इज अमेजिंग। उसमें उसमें इंटरनल इंक्रिप्शन की एक बहुत ज़्यादा अच्छी ऑप्शन ये है कि उसमें आप जाके सेटिंग्स में जाके अपने डाटा को खुद ही इंक्रिप्ट कर देता है वो। इवन क्लाउड को भी इंक्रिप्ट करता है, डाटा को भी इंक्रिप्ट करता है, आई क्लाउड इंक्रिप्टेड है। सेम थिंग विद मैक कंप्यूटर जितने होते हैं, दैट्स व्हाट आई यूज। उसका एक ही रीजन है, सोल रीजन ये है कि इट्स ऑल इंक्रिप्टेड, इट्स ऑल थिंग, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ लीक ऑन इट। एंड्रॉइड ओपन सोर्स, विंडोज ओपन सोर्स, यू gonna have to face the music. हम अगर बात करें दुनिया भर में जो टिकटॉकर्स या इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनकी भी वीडियोस आती हैं,
वो वीडियोस उन्होंने अगर अपनी मर्ज़ी से बनाई हैं, वक्ती तौर पे तो उनको फॉलोअर्स या उनको फेम मिल जाएगा, लेकिन अगर वो कल को शोबिस के अंदर आती हैं इंडस्ट्री में काम के लिए, क्या उन्हें काम मिलेगा? वली भाई असल में वो नॉर्मली जो, पहले तो हम ये बात को कवर कर लेते हैं कि वो एडमिट नहीं करते हैं कि ये हमने बनाई है, ये हमारे पास आई है, वो जी फेक थी या कुछ हो गया, या वो एक और ये करती हैं। खातून ने पहले ये किया था कि वो मेरे हस्बैंड ने बना ली मेरी वीडियो। तो वो किसी का हस्बैंड बना के जो है वो, हम इनका मानना हो यार, दैट्स नॉट। इनके जो एक्सक्यूजेस होते हैं बहुत लेम यूजली यूज करते हैं कि तो एक तो फेक है कि पता ही नहीं है मुझे, या फिर वो कि जी किसी ने मेरे फोन को हैक कर लिया। तो अली भाई पहले तो हम इस बात को बहुत अच्छी तरह यहाँ पर जो है वो विल विल शट इट डाउन के दैट्स नॉट हाउ इट गेट डन। आई मीन को फेक वेक नहीं होती, कोई कोई किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को यूज करके दे डू अ होल थिंग। आई मीन इट्स नॉट दैट सिंपल। इतना कोई 2+2 4 नहीं होता ही है। तो जहां तक बात है वो, क्योंकि दे प्ले विक्टिम कार्ड आफ्टर दिस ऑल्सो, वो लीक करने के बाद वो फेम मिल जाता है, पीपल सॉ द वीडियो, लेकिन वो करते अपना विक्टिम कार्ड ही। हमारे कौम में ना भाई अली भाई ये एक बड़ी मुसीबत है, कम वक्त हम कुछ भी करते हैं, हम वी आर द विक्टिम ऑफ इट। तो ये लोग विक्टिम कार्ड प्ले करके मजलूम बन जाती हैं। उनके अराज़ मकासद जो होते हैं वही फेम करने के, वो तो मिल जाती है। अनफॉर्चुनेटली जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है वो उसके लिए जो है वो कुछ ऐसी एथिकल वैल्यूज कुछ उनकी हैं नहीं, एक ज़माने में होती थी। अब चूंकि ये चैनलों की भाग दौड़ और ये रेटिंग का और ये जो मामला है, तब वो कोई ख़ास ऐसी चीज़ नहीं है। ये एक ज़माने में होता था पाकिस्तान में कि लोगों को पता होता कि इज्जत और बेइज्जती क्या चीज़ होती है। और इनके नज़दीक इज्जत विज्जत कुछ नहीं है, इनको पता भी नहीं है। एंड यही वो मुंह लेके जब ये मीडिया के पास जाते हैं या कोई इनको उनको व्हेन दे गेट मोर फेमस, यानी हमारे यहाँ चक्कर ये है कि जितना ज़्यादा जो फेमस होगा उतना ज़्यादा काम मिलेगा। अब वो ये नहीं मसला कि वो कैसे फेमस हुआ या किस तरह फेमस हुआ, दैट रियली डोंट प्ले अ रोल हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया में भी। सो अनफॉर्चुनेटली इनको काम ऑफ कोर्स मिल जाता है, इनकी सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ता। उस अच्छा, देने करने वालों को भी जो 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 दे रहा है ना काम, उसको भी पता होता ही है। वो इतना रोटी को चोची नहीं कहता कि उसको नहीं पता होता कि लीक किसी ने खुद ही की है। पीपल आई नो दैट दे नो इट, नहीं। लेकिन उनको जो है वो अब आम खाने से मतलब वो पेड़ गिरने का फायदा ही नहीं है उनको, तो वो खाए जाओ कमाए जाओ। रिसेंटली जो वीडियो लीक्स हुई, अब उन वीडियोस में जो लड़कियां हैं, उनकी फैमिली ने क्या कुछ फेस किया होगा? असल में अली भाई ये जो इनकी फैमिलियां, अगर इनकी तरफ से इम्पैक्ट होता, अब आपको मैं मिसाल दे देता हूँ। मेरे अगर खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मेरे घर की कोई बच्ची या मेरे खानदान की कोई बच्ची वो पहले अगर टिकटॉक पर यही काम कर रही हो, पहले कर ही रही हो, तो मैं उसको, तो पहली बात तो उसका मेरे जूता और उसका सर होगा ठा ठा ठा। आई विल नॉट अलाउ इट। अब उसके घर वाले जब पहली चीज तो ये देख ली ना, वो कौन सी वो टिकटॉक पे, यानी जितनी भी इनके लीक हुई है, ये करती क्या है टिकटॉक पे, आप जाके देखिए तो इनकी तरह वीडियो। तो उनके घर वालों को पता होता है ना, बड़े फख्र महसूस करते हैं वो इन कामों के अंदर। डजंट मैटर। हमारी बच्ची बहुत मशहूर है जी। वो आप यूट्यूब पे जाइए, एक दिन आपको मैं एक मजे की बात बताता हूँ। मेरी वाइफ एक दफा कंप्यूटर यूट्यूब पे कह रही, वो कुछ डांस देख रही थी ना, यानी ये गाँव खत खत डांस नहीं, वो ये जो पाकिस्तानी जो होता है ना, तो उसने पाकिस्तानी डांस लिखा तो कमट पाकिस्तान मेहंदी डांस। तो वो मेहंदी डांस की इतनी बड़ी लिस्ट खुल गई। अब सोचिए, अब वो घर में ही हो रहा है ना, मेहंदी डांस तो खानदान में हो रहा है। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया वेयर हाउ वी आर एज अ सोसाइटी। अब वो, अब अच्छा मेरे लिए वो नई चीज थी। शी से हे 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 बेबी कम लुक एट इट, वो दिस इज अब वो मेहंदी डांस कोई सलाम मेरी ज्यादा कबूल कर लो नहीं हो रहा था वहां पे, उमराव जाने अदा नहीं हो रहा था। वो जो हरकतें कर रही थी ना, वो मैं करके तो नहीं दिखा सकता आपको यहाँ पे, पर वो आप खुद जाके देख लीजिए वो कैसे होते हैं। वो बीड़ी जलाई ले होता है वहां पे वो। और वो मैं वो भी देख रही हूँ। अच्छा अब ऑफ कोर्स मेरी वाइफ को पता है वो अमेरिकन है और मुसलमान है, लेकिन वो भी यूं करके देख रही है।
ओ माय गॉड, लुक एट दिस गर्ल। ये वो मुझसे पूछ रही इसके अम्मा अब्बा क्या कहते होंगे। आपने सवाल किया ना, वो मुझसे कर रही थी। बोलती है इसके अम्मा अब्बा नहीं, वहाँ पहले उसको अम्मा भी बैठे हैं, अब्बा बैठे हैं, खाला और ताइयाँ बैठी हैं, और सब तालियां बजा रहे हैं, वाह 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 वाह। और वो जो है वो कपल डांस हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो दो चार लड़के और चार लड़कियां इतने अली भाई के, मतलब आप देख, आप मेरा ख्याल है 2 दिन तक देखते रहो तो खत्म नहीं होंगे। सो इन जनरल वी आर अ करप्ट सोसाइटी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो अदवार जिसकी आप बात कर रहे हैं ना अली भाई, वो हम पुराने लोग हैं। वी आर फोन बोथ वाले लोग हैं, ये मोबाइल वाले बच्चे हैं। हम लोग के दौर में पब्लिक कॉल ऑफिस होता था ना, जाके पैसे दे के फोन मिलाते थे। ये तो मोबाइल वाले बच्चे हैं, और उनके अम्मा भी मोबाइल वाले हो गए। इनको डजेंट मैटर कि बच्ची नाच करके, एक तो चलो नाच रही है, उसके बाद वो उसको यूट्यूब पे लगा रही है, फिर वहां से व्यूज मिल रहे हैं। अब तो ये तो दैट्स वी टॉक अबाउट, अब तो खैर वो टिकटॉक पे भी उसको रिलीज कर देती हैं, अब उसको वो इंस्टाग्राम पे भी लगा होता है। ऐसी ऐसी हरकतें हैं कि अली भाई, अल अमान अल हफीज। एक तो ये कि ये जो कर रही है, एक तो मशहूर हैं, एक तो वो हैं जो नहीं मशहूर हैं। अली भाई वो और सोने पे सुहागा है। आई मीन देयर इज अ रेस। तो वो जो बच्चियां हैं जो इनको देख के इंस्पायर्ड हो रही हैं, वो पता है क्या करती हैं? नाउ दे नॉट गेटिंग द फेम, सो वो क्या करती हैं? दे गो दो हाथ आगे, दो हाथ आगे, दो हाथ। अली भाई कभी सर्च कीजिए खुद जाके इसको, आप देखिए, उसके बाद जाके फिर तबीयत साफ हो जाएगी। सो कीप इन माइंड, अगर अम्मा अब्बा इजाजत दें तो वो पहले तो यहीं से शुरुआत जो होती है। आप हमारे यहाँ ये कोई ऐब, ये कोई बुराई नहीं हो गई। वो बच्ची बना रही है, वो क्या जबान इस्तेमाल कर रही है, वो उसका कंटेंट क्या है, इट डजेंट रियली मैटर। हमारी बच्ची बहुत मशहूर है, सेकंड थिंग, कमा रही है, वो शी इज मेकिंग मनी। इनके माँ बाप अली भाई, अगर दुनिया को पता तो आपको ही पता है ना वो क्या कर रही है। तो आपके अब्बा ने कभी नहीं उठा के फोन देखा कि मेरी बच्ची यूट्यूब पे क्या गुल कर रही है? भाइयों ने नहीं गुल देखा होगा। तो ऐसे कई हैं अली भाई। एक तो वो ये रेस इतनी खतरनाक है ना। सो इनके घर वालों को पता होता है, इनके घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटी एक तो मशहूर हो रही है, मुबारक हो मुबारक हो। दूसरा, बेटी जो है वो कमा भी रही है, देयर इज अ इनकम। सो जब हमारे यहाँ ये चक्कर हो जाता है ना, तो फिर वी फॉरगेट हलाल हराम का तो चक्कर है ही नहीं ना। उसके बाद तो बस बेटी मशहूर है, कमा रही है, बल्ले बल्ले। और नॉर्मली जो जिसमें मेजोरिटी ऑफ हम जो अली भाई, ये दे कम फ्रॉम मीडियोकर फैमिली। ये ज्यादातर, ये ना तो ये लोअर लोअर क्लास फैमिली। वो कंदील बलोच जो थी, वो फ्रॉम अ वेरी वेरी लोअर क्लास फैमिली से थी। वो लोअर क्लास कहना नहीं चाहिए, अस्तगफुरुल्लाह, मुझे माफ करे। मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ। मैं क्लास पे यकीन रखता हूँ, वो हिंदू करते हैं क्लास का सिस्टम। हमारे यहाँ ये जो एक तबकात होते हैं, यानी होता है ना कि गरीब तबका जिसको कहना चाहिए, तो गरीब तबका, मैं खुद भी खैर गरीब हूँ, मैं कोई अमीर नहीं हूँ। लेकिन ये है कि कोई वो गरीब जो गांव देहात से, जिनके वो दैट बच्ची वॉज फ्रॉम देयर, उसका अपने घर देखें, वो गांव में उसका मट्टी और गारे का घर था। तो उसके बाद वो मूव हुई, उसके बाद वो फेमस हो गई, शी हैड द मनी, उसके बाद गाड़ी, घर, यारी यारिया। तो भजन, वो पैसा जो है ना, वो हर ऐब को धो देता है आज के दौर में। वो अली भाई, ये पैसा है जिसने इनके सब ऐबों को धो दिया। मब्बा खुश, कम बच्चे खुशहाल घराना। वैसे तो टिकटॉक के बहुत से फायदे हैं अगर उसे पॉजिटिव यूज़ किया जाए, लेकिन जो पाकिस्तान में हो रहा है पिछले कुछ अरसे में, क्या आप देखते हैं कि ये जो बुराई की जड़ इस टाइम बना हुआ है टिकटॉक, क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान में बैन होगा? आपने जो जो बात शुरू की थी, आई रियली लाइक इट, यू गेव मी समथिंग टू टॉक अबाउट। एक कैसे मेरे जहन में पैसेज ऑन हो गया। अली भाई, जब कोई भी चीज जैसे, उसका नुकसान और फायदा जो होता है ना, वो उसके इस्तेमाल की वजह से होता है। कीप इन माइंड, जैसे मिसाल के तौर पे वीसीआर जब पहले आया था, तो वीसीआर जब इस्तेमाल शुरू हुआ था ना अली भाई, तो वो वीसीआर जो था वो इसलिए नहीं आया था कि लोग जो है वो इंडियन फिल्में देखें उस पे, या वो वल्गर फिल्में देखें, या पॉर्न या एक्सरेड मूवी देखें, इसलिए नहीं आया था। वीसीआर जब वीएचएस वाला सिस्टम जो पहले जो हुआ था इंट्रोड्यूस, वो अली भाई वो हुआ था एजुकेशनल पर्पस के लिए इस्तेमाल। सेम थिंग विद द प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर थिएटर के लिए नहीं आता, प्रोजेक्टर वाज यूज इन आपके मेडिकल स्ट्रीट में भी यूज होता है प्रोजेक्टर, आपका जो है वो स्कूलों में भी यूज होता है प्रोजेक्टर, आपका स्लाइड प्रोजेक्टर भी यूज होता है। आई मीन बोथ काइंड ऑफ प्रोजेक्टर यूज फॉर एजुकेशनल एंड बिजनेस पर्पसेस। मतलब आपके जो मोस्टली जो मीटिंग्स होती हैं, वो वाया वाया उसको उसको एक्सपेंड करके ये किया जाता है, एनलार्ज करके। सो हम जब उसका इस्तेमाल गलत करना शुरू करते तो वो कसूर उस चीज का नहीं होता। मैं पिस्टल कैरी करता हूँ सेल्फ डिफेंस के लिए, मैं पिस्टल कैरी करता हूँ मिसाल के तौर पे अपनी हिफाजत के लिए, या दूसरों की हिफाजत के लिए। आई सेव माई सेल्फ, आई सेव अदर्स। लेकिन वही पिस्टल एक मुजरिम कैरी करता है मोबाइल छीनने के लिए। अब वो कसूर उस पिस्टल का नहीं है, उस कसूर उस ट्रिगर का है जो उसको इस्तेमाल कर रहा है। तो जहां तक ऐसी कोई भी सॉफ्टवेयर, या वो इंस्टाग्राम या ऐसा कोई भी सोशल मीडिया, दिस इज अ ब्यूटीफुल थिंग एक्चुअली। अगर आप देखें तो इसमें दोस्त मिलते हैं, क्योंकि हमारे दुनिया कई कई जगह पे मुल्कों में लोग रहते हैं, दोस्त मिलते हैं। तो एक एक राब्ता हो गया है कि एक तरह से मिल लेते हैं, एक दूसरे को अपनी तस्वीर शेयर कर, एक दूसरे से बात कर लेते हैं।
सब ब्यूटीफुल थिंग। फैमिलियां जो हैं वो फैमिलियों से कनेक्ट होती हैं। किसी के, मेरे मेरे भी पूरे दुनिया में फैमिली रहती है। मेरे कनाडा में भी है फैमिली, मेरी फैमिली यूरोप के अंदर भी है मेरी फैमिली, लंदन में, मतलब हर जगह, पाकिस्तान में भी। सो वी ऑल कनेक्ट वाया दैट सोशल मीडिया, एंड दैट्स व्हाट सोशल मीडिया इज अबाउट। इट्स नॉट अबाउट, इसलिए नहीं है ये। पर हम लोग उसको इस्तेमाल जो है वो गंदे तरीके से करके जो है उसको फिर गालियां देते हैं बाद में। तब कसूर पिस्टल का नहीं है, कसूर ट्रिगर कर दबाने वाले का है। जहां तक बात है इन कमबख्तों की, तो ये कमबख्तों ने इसको, मीन ऑफ कोर्स, चलें आप कह लें जरिया माश बनाया या फिर जरिया फहाश बनाया, वो जिस तरह भी बनाया, लेकिन बदनामी, गलत तरीका। अली भाई, अगर आप इमारत खड़ी करते हैं ना कोई, तो उसकी जो नीचे की ईंट होती है, अगर वो टेढ़ी होगी तो इमारत आपकी टेढ़ी बनेगी। यू नॉट गोना बी एबल टू बिल्ड अ स्ट्रेट स्ट्रक्चर ऑन अ बेंट ब्लॉक, कहते हैं। तो कभी ऐसा हो नहीं सकता, इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। जिस चीज का आवे का, हमारे यहाँ आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। दिस इज द सिस्टम ऑफ, यानी डिफेक्टिव सिस्टम है, डिफेक्टिव निजाम है। जहनियत हमारी जो है वो अजीब, वियर्ड है। तो जहां तक बात है आने वाले वक्तों में, अली भाई, अगर इफ आई हैव टू गेस, पाकिस्तान के पास, यानी अगर ये, क्योंकि टिकटॉक के लिए तो बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं है कि वो उसको बैन करे, लेकिन जहां तक बात है पाकिस्तानी हुकूमत की, मुझे नहीं लगता अली भाई। टू देम, उनके लिए प्रायोरिटीज बहुत अलग है। उनकी पाकिस्तानी हुकूमत के पास डिफरेंट प्रायोरिटीज हैं। वो कुछ दिन के लिए वो ट्विटर जरूर ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि जिसमें आपके पॉलिटिकल व्यूज आना शुरू हो जाएंगे, जहां आपको शख्सी और जबान की इजहार आज़ादी मिल जाएगी, वो जरूर ट्विटर ब्लॉक कर देंगे। मतलब लड़कियों को कभी ब्लॉक नहीं करेंगे, दैट्स नॉट गोना हैपन, इट्स नॉट इन देयर ओके, क्योंकि व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, उनको क्या फर्क पड़ रहा है। ब्लॉक करने वालों को जब तक इसमें किसी को खास तब तक गालियां नहीं देंगे ना, जब वो, इनको उनकी सेहत पे फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसके लीगल एस्पेक्ट पे बात करते हैं। रिसेंटली जिन टिकटॉकर्स या इन्फ्लुएंसर्स की वीडियोस आई, अब वो वीडियोस उन्होंने बेशक खुद बनाई लेकिन स्प्रेड नहीं की, वो लीक हो गई। लेकिन क्या उनके बनाने पर उनको कोई सज़ा मिल सकती है? और जिसने वो वीडियोस लीक की उसको क्या सज़ा मिलेगी? और तीसरा, जो हमारे आसपास लोग उसे स्प्रेड करते हैं, उनको क्या सज़ा मिलेगी? अली भाई, पहली बात तो लेट्स पुट इट दिस वे। जैसे एक शराब के बारे में एक मशहूर चीज है, यानी एक रिवायत या तरीका या हदीस ये कहती है कि इसका बेचने वाला, इसका बनाने वाला, इससे फायदा लेने वाला, इसका इस्तेमाल करने लिए, यानी सबके लिए खरा हराम है। यानी ऐसा नहीं है कि चलो मैं तो सिर्फ बेच रहा हूँ, वो बेचने वाला भी उसी जिम्रे में आता है, बनाने वाला भी उसी जिम्रे में आता है, इस्तेमाल करने वाला भी उस, वो तो खैर इस्तेमाल करने वाला तो पता है ये किस जिम्रे में आता है। सो यानी ये पूरी चेन, जो चेन है ना, ये यू कैन नॉट, इस्लाम जो है बड़ा कट एंड ड्राई होता है इस मामले में। जहां तक बात है बुराई की, बुराई से कट एंड ड्राई बुराई। अगर बना रहे हो, यू नॉट सपोज टू बी मेकिंग इट। अगर आपको जब, फिर आप कहीं और मूव हो जाओ, आप रहिए, फिर यूरोप चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, फिर बनाओ, दुबई में जाके बनाओ, डजेंट मैटर, दुबई वाले कुछ नहीं कहते हैं। पर अली भाई, इसका जो बनाना है ना, दैट इज काबिल गिरफ्त। अगर अगर उरियानी, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो फाशी, पता है आपको अली भाई, एक जमाने की बात मैं आपको बता रहा हूँ, पता नहीं अब होता है या नहीं होता, कि एक जमाने में अगर एक लड़का और लड़की बैठ के कायद आज़म या हॉक्सबे के ऊपर बैठे होते तो पुलिस आके पूछती थी निकाहनामा दिखाओ। दैट वैन जैवलक के जमाने में होता था। वो निकाहनामा अगर नहीं होता ना, हुदूद ऑर्डिनेंस से बंद कर देते बंदे को उठा के। बाद में प्रूव होता था हस्बैंड वाइफ है तो छूटे थे, वरना हुदूद ऑर्डिनेंस लग जाती थी। अब वो हुदूद का केस नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर वो पब्लिक और यानी पब्लिक फहाशी, ये जो है पाकिस्तान में जुर्म है। यानी पब्लिक और यानी अलाउ नहीं है, पाकिस्तानी कानून में इसकी शक मौजूद है। पब्लिक और यानी, पब्लिक फहाशी, या इसकी एक्ट मौजूद है कानून में, दिफात मौजूद है इसकी। तो अगर एक आदमी ने बनाई है, और वो अगर आपने बनाई, मिसाल के तौर पे, खुदा ना खास्ता, अल्लाह करे ना, अगर मैं बनाया आप कभी, मैं तो देखनी भी नहीं, लेकिन अगर आप कभी बना लें और वो मेरे इल्म में आ गया और मैं आपको पुलिस में कंप्लेन करूं और आपका फोन जो है वो आ गया, दैट दैट इज काबिल गिरफ्त। नाउ दैट इज काबिल गिरफ्त, दैट यू कैन बी, क्योंकि हेल्ड अकाउंटेबल, क्योंकि आपका इक्विपमेंट आ गया, और वो समहाउ इफ अगर कानून के पास वो सबूत आ गया कि आपने बनाई है, तो फिर आप ये काबिल, यानी फिर यू आर अरेस्टेबल, यानी फिर आप पे जो है वो दिफा लग सकती है। तो मेक द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर किसी ने बनाई है, लेट्स गो ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद हम आपस में बाद में बात करते हैं। तो वो जो है उसका जुर्म कवी से कवी तर होता है। तो बनाने वाला भी काबिल सजा जुर्म है, बनाना काबिल सजा जुर्म है। अब बात यह कि इसको लीक करना, अगर इन्होंने खुद से लीक की या लीक करवाई, चाहे लीक की तो काबिल सजा जुर्म है, क्योंकि आप फिर उसका प्रचार कर रहे हैं, आई मीन योर डिस्ट्रीब्यूशन, या डिस्ट्रीब्यूशन अलग केस आ जाता है इसका, वो भी काबिल सजा जुर्म। अगर किसी और ने की तो वो तो नाबकार तो है ही, मुजरिम, आई मीन ही इज, वो उसके लिए वो बरी जिम्मा नहीं है उससे।
तो ही इज ऑल्सो उसके ऊपर भी वो कानून जारी होता है, लेकिन आपको बरी जिम्मा नहीं करार देता कानून, क्योंकि आपने बनाई ही ना होती तो वो लीक ना करता। भाई अगर एक चीज है ही नहीं तो मेरे फोन से कुछ नहीं मिलेगा तो क्या लीक करोगे। लेकिन किसी ने लीक किया मेरे फोन को, तो वो लीक करने वाला भी मुजरिम जो है, बनाने वाले भी मुजरिम, बोथ आ रहे, यानी उन बोथ दोनों पार्टियों के लिए काबिल सजा है ये। अब जहां तक बात है कि पाकिस्तानी लॉ एनफोर्समेंट, आई मीन, ट्रस्ट मी अली भाई, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा, ज्यादा दिन दूर नहीं है। I'm वर्किंग ऑन इट, दिस इज समथिंग आई टेक पर्सनल इंटरेस्ट इन। तो एक जो मेरा एक अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कुछ दोस्त हैं, कुछ अजीज अकारिब हैं, कुछ जानने वाले हैं, कुछ भाई हैं मेरे। तो आई आई आस्क्ड देम टू डू मी अ फेवर, मैंने उनको कहा कि यार ये फेवर करो, कैन स्टार्ट क्रैकिंग डाउन ऑन इट, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि बुराई से बुराई बढ़ रही है। सो आई आस्क्ड देम, आई अर्ज देम, मैंने उनको कहा कि एनीथिंग आई कैन डू टू हेल्प, आई विल बी देयर इंशाल्लाह टू हेल्प। ओके, तो इंशाल्लाह दिन भी दूर नहीं, लेकिन वैसे भी आई मीन आई कैन प्रोवाइड सम थिंग्स to them, and I will love to do it, and I'll personally take interest in it, inshallah. And I can guarantee you something कि ये वो नहीं है कि अगले साल वाली कहानी नहीं है, अगले साल तो करीब ही आ गया, मतलब उससे अगला साल नहीं होगा, let's put it this way. So inshallah soon you will see something changes in this. कुछ अजीज वकारिब से, कुछ जानने वालों से मैंने खुद पर्सनल रिक्वेस्ट की है कि ये गवर्नमेंट के पास इस जो इदारे हैं, इसके जो साइबर क्राइम खास तौर पे, इट्स बिकॉज देयर के उनके FIA जुरिडिक्शन में आता है। ये जुरिडिक्शन अगर डिस्ट्रीब्यूशन की इंटरस्टेट हो जाती है, जब आप यानी ये लोकल पुलिस का काम नहीं है, दिस इज समथिंग FIA, एनीथिंग टू डू विद इंटरनेट, एनीथिंग आप स्प्रेड कर रहे हैं, ओवरसीज भी जा रही है, या वो अगर पाकिस्तान में रहती भी है तो वो अगर कराची से पंजाब भी जाती है तो दैट इज इंटरस्टेट, इंटरस्टेट FIA की जुरिडिक्शन हो जाती है। और स्पेशली ये जो चीज़ें क्योंकि साइबर क्राइम में आती हैं, क्योंकि लोअरिंग इट अप ऑन इंटरनेट, तो ये साइबर क्राइम वाले दे आर वेरी वेरी गुड एट देयर जॉब। ओनली प्रॉब्लम इज कि वो एक बहुत छोटा इदारा है, एंड दे हैव वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज, उनके रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं। ह्यूमन यानी इंसान, इनके पास नफरी कहते हैं इसको उर्दू में, वो थोड़ी कम है। नंबर ऐसा नहीं है कि इनका नहीं आएगा, someday, pretty soon, with the help of some people, inshallah, is going to come in a picture. You will see this guy's getting punished. You see this girl getting punished. They're gonna go to jail. I guarantee you that. या चाहे कितनी सोर्स लगा लें, कुछ कर लें, क्योंकि जब तक इनकी एग्जाम्पल नहीं बनेगी, दिस थिंग इज नॉट गोना ओवर। कामरान भाई, आप हेल्प करें ना पाकिस्तान की। ये जितनी अभी वीडियोस लीक हुई हैं, ये किस तरह से ट्रेस हो सकती हैं? इसका प्रोसेस क्या है? बेशक FBI करे या FIA करे, ताकि जिन्होंने ऐसा किया उनको सजा तो मिले। बता देता हूँ अली भाई, अब तो क्योंकि अब तो हो गया है, वरना मैं पहले नहीं बताता, अगर अगर धमाका नहीं हुआ होता तो मैं पहले नहीं बताता। आई कैन टेल यू व्हाट इट इज। बेसिकली क्या होता है कि दे कैन देर इज वेज जो, जैसे मिसाल के तौर पे मेरा फोन है, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल मेरा फोन है, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, चाहे मैं वाईफाई से कनेक्ट हूँ, चाहे मैं इंटरनेट से कनेक्ट हूँ। मैं अपना ट्रैफिक को डिलीट नहीं कर सकता, ट्रैफिक कैन नॉट बी डिलीटेड, वो जो ट्रैफिक चला गया वो चला गया। सो अगर वो जो इनिशियल वीडियो है उसको स्लिंग कहते हैं, उसको स्लिंग, जैसे मेरा IP एड्रेस, मैंने आपको ये अभी जो वीडियो मैं आपके साथ बना रहा हूँ मैं आपको भेजूंगा, तो उसको ना गो थ्रू एन IP एड्रेस, एक IP एड्रेस के थ्रू जाएगी, कैन लॉक्ड इन, जब आपके पास पहुंच रही है, सो दैट कैन ट्रेसेबल वाया एन IP एड्रेस, उसको लॉक कर देते हैं आप IP एड्रेस को। मैं मिसाल देता हूँ, हमने आप वीडियो की नहीं, आपने हमने 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 एक मैंने एक और चैनल से वीडियो की थी, तो वो उमर सईद शेख के हवाले से एक वीडियो की थी, जो डेनियल पर्ल का मर हुआ था, वो IP एड्रेस से लॉक हुई थी। आपको पता है वो दैट्स होल थिंग, यानी पुलिस कैसे पहुंची थी उमर सईद शेख तक? देयर वाज IP एड्रेस लॉक। वो जब वीडियो डिस्ट्रीब्यूट हुई थी, दे वेंट बैक एंड दे लॉक इनटू दैट IP एड्रेस। वो IP एड्रेस को उन्होंने चेक किया, कहां से कर सके ये, बूम, इसने वीडियो बनाई, दे पिक देयर अप, पप पप पप, वेंट टू उमर सईद शेख। सो ये ऐसा होता है कि जब आप, व्हेन यू कम इन रडार, जब आप कानून के रडार में आते हैं, और मैं आपको बता रहा हूं ये बात, I'm gonna make sure that I'll do it. I mean, I'll make sure I'll do it. I promise you I'll do it. Okay, I'm pissed off. I'm angry at this stuff. क्योंकि ये तमाशा, एक हो गया, दो हो गया, मैं आई डोंट केयर। अब ये तमाशा बनना शुरू हो गया कि अब हर दूसरी लड़की ये कर रही है। और अली भाई, ये मैं पांच का, इन पांच बेहयाओं से मुझे प्रॉब्लम नहीं है। ये पांच बेहया अपने पीछे जो 500 क्रिएट कर रही है ना, मुझे प्रॉब्लम उससे है। वो छोटे गरीब वो बोलती है यार हमें भी ऐसा करना है। सो रोल मॉडल जो है ये लड़कियां, ये पीछे 5,000 का, ये वो कहते हैं ना अली भाई, उर्दू में कहावत है, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। ये 5 मछलियां 5 लाख तालाबों को गंदा कर रही है। पांच नहीं है, 5 से ज्यादा है अली भाई। पांच आपको इसलिए पता है कि 5 नोन है, देर इज फ्यू मोर आउट देयर विच यू डोंट नो। आपको भेज दूंगा, ऐसे नहीं भेजूंगा, मतलब तफरी के लिए नहीं भेजूंगा आपको, वैसे तालीम फॉर एजुकेशन पर्पज, उसके नीचे लिखा होगा फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली।
तो मैं आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए दे दूंगा। लेकिन ये कि आई डोंट, मुझे प्रॉब्लम ये है, मेरा जाती प्रॉब्लम या मेरा जाती गुस्सा ये है, आई एम नॉट एंग्री एट दिस क्लाउन्स, दे कैन जिगल द बॉल इफ दे वांट टू। मुझे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो चेन रिएक्शन है इसका, कि वो और लड़कियां करेंगे, मैं भी करूंगी तो मुझे भी ये मिलेगा, मैं करूंगी तो मुझे भी शायद मुझे भी फेम मिल जाए। सो दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम कम इन प्ले। मुझे प्रॉब्लम इस बात से है, एंड दैट्स व्हाट आई एम एग्जैक्टली एंग्री अबाउट। सो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अली भाई, अगर अगर मेरे इस बात को लोग सुन रहे हैं और आप पहुंचाना चाहें तो मोर देन विलिंग टू डू इट। जो आपने सवाल किया वो आईपी एड्रेस से क्रॉस लिंक होके वी गो बैक। देन ऑल्सो द इक्विपमेंट जो यूज हुआ है ना, आई मीन देयर इज वेज टू, एक जादू की मशीन होती है, आपका इक्विपमेंट जादू की मशीन में जब वो लगता है, वो किसी दिन दिखाऊंगा मैं आपको, एक जादू की मशीन पड़ी है मेरे पास। तो वो जो जादू की मशीन में जब आपका इक्विपमेंट लग जाता है ना अली भाई, फिर वो आपने क्या क्या कारनामे किए हैं वो सारे इट कम बैक ऑन अ स्क्रीन, लिखा हुआ आ जाता है बड़ा बड़ा, वो कहाँ कहाँ किस किस टाइम पे कितने मिनट की कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुई थी। इट्स वेरी इजी। और जो 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 आगे डिस्ट्रीब्यूट करा, मिसाल के तौर पे इन लड़कियों ने एक को भेजी, गनी साहब को भेजी मिसाल के तौर पे, और गनी साहब के बाद जब गनी साहब ने पोस्ट की तो उसको चार और अब्दुल हकीम, मालिक और अदनान और रशीद ने जब किया, तो वो सारे जो चार जैद बकर जो है ना, वो दे ऑल गोना गेट इन ट्रबल टू, क्योंकि वो जिस जिस जो जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ना उसको, ही इज इक्वल एंड दे गोना गेट ट्रेस्ड, दे ऑल गोना गेट ट्रेस्ड। क्योंकि जब आपने वेबसाइट पे छोड़ दी ना, चाहे वो आईपी लगाई है, वो आप किसी पर्दे के पीछे, किस कर्टन के पीछे बैठे हो, आपने कहीं से भी कुछ कर लिया, इज गोना गेट क्रैक डाउन। क्योंकि आप समहाउ इट वेंट टू, अगर आपने प्रॉक्सी भी यूज की हुई है, दैट गोज टू दैट प्रॉक्सी इंटरसेप्टेड टू यू, बूम, क्योंकि आप लोगों ने पैसा खर्चा नहीं किया। प्रॉक्सी लगाने का तरीका होता है अली भाई, किसी ने प्रोग्राम करना बता दूंगा प्रॉक्सी यूज कैसे करते हैं। देयर इज अ वे टू यूज अ प्रॉक्सी, जो जो होता है ना, लोग समझते हैं वीपीएन, एवरी वीपीएन इज नॉट अनट्रेसेबल, एवरी वीपीएन इज ट्रेसेबल, देयर सर्टन इज नॉट। लेकिन वो सर्टन यू हैव टू नो व्हाट यूर यूजिंग, हाउ यूर यूजिंग। ये जो फ्री वाले जो यूज करते हैं ना पाकिस्तान में, वो कहना वीपीएन ब्लॉक हो गया, इससे बड़ा कोई जोक होगा अली भाई? दैट्स द बिगेस्ट जोक ऑफ अ सेंचुरी। VPN कैन नॉट बी ब्लॉक बिकॉज VPN यू डोंट एग्जिस्ट। VPN इज अ गोस्ट। आपका सर्वर, आप बैठे अमेरिका में, सर्वर आप रशिया का यूज कर रहे हैं, सो गो सर्वर, हाउ कैन VPN बी ब्लॉक? इसलिए ब्लॉक होता है कि ये फ्री की जो VPN की वेब, जो आप ये ऐप्स यूज करते हैं, उनके सर्वर ब्लॉक हो जाते हैं, वो उनका ट्रैफिक रोक देते हैं। दैट्स हाउ VPN, अदरवाइज VPN कैन नॉट बी ट्रेस्ड। सो इन ये जो VPN समझ रहे हैं कि हम VPN के पीछे बैठ के करें, मोस्ट ऑफ देम डिडंट यूज अ VPN, आई एम लेटिंग यू नो राइट नाउ। इन लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने VPN यूज नहीं किया, दे थिंक दे डिड, सम ऑफ देम डिड, दे गोना गेट ट्रेस्ड। अभी तीर कमान से निकल चुका, नाउ इट्स अ मैटर ऑफ बैक ट्रैकिंग इट, विल बैक ट्रैक इट। पिछले कुछ हफ्तों में पाकिस्तान को पूरी दुनिया की न्यूज़ वेबसाइट्स ने कवर किया है, लेकिन पाकिस्तान के नाम के साथ वीडियो लीक्स का टाइटल यूज हुआ है। अब जो वीडियो लीक्स हुई वो तो उन टिकटॉकर्स की अपनी मर्जी से बनाई हुई वीडियोस हैं, लेकिन इससे पाकिस्तान की इमेज को कितना नुकसान हुआ है? अली भाई देखिए, मुल्क देखिए, कीप इन माइंड के पाकिस्तान जो है वो पूरा नाम तो है नहीं इस मुल्क का। बहुत से बच्चों को शायद ये बात पता ना हो कि इस मुल्क का जो नाम है वो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। इस्लामी पहले आता है, जमहूरिया बाद में आता है, उसके बाद फिर पाकिस्तान आता है। तो ये शायद 90% को तो ये भी नहीं पता होगा कि इसके मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। तो मैं चूंकि दुनिया भर में ट्रैवल भी करता हूँ, तो अगर आप पाकिस्तान का नाम लेते हैं कहीं भी दुनिया में, तो जो पहला तासुर एक इंसान के, एक आदमी के, इंसान के जहन में, मर्द और औरत के जहन में आता है जो कि पाकिस्तानी नहीं है, इस्लाम। ओ मुस्लिम, पहला पहली चीज ये है, ओ आई एम सॉरी यू मुस्लिम। यू नो अगर आप, वो कुछ रेस्टोरेंट ऐसे हैं कि जो पोक सर्व करते हैं या कुछ करते हैं, उसके साथ उनके पास चिकन वगैरह या वेजिटेरियन फूड भी होता है या कुछ होता है, तो अगर वो आप उनको, वो अगर आपसे पूछ ले, ओ माय अपॉलॉजीज, वो आप पाकिस्तान का नाम इस्लाम के साथ आता है। तो जब आप सोचें कि अब ये चीज़ अगर कोई, जब जब इन लोगों के पास या फिर नॉन मुस्लिम्स के पास, तो यार वो तो बोलते हैं यार ये तो, कैसे मुसलमान, एक तो इस्लाम, पहली चीज़ तो मैं फिक्र करनी चाहिए कि इस्लाम के साथ हम क्या कर रहे हैं। अली भाई, ऑन ऑन सीरियस नोट, आपको एक सच्ची बात बताता हूँ। मैंने बहुत अरसे तक, आप मेरी जो पुरानी तस्वीरें देखेंगे जेल से पहले की, उसमें मैंने दाढ़ी नहीं रखी थी, कभी नहीं रखी मैंने। उसकी वजह ये नहीं थी मुझे दाढ़ी रखनी नहीं थी, उसकी वजह यह थी कि मेरी जबान इतनी खराब है, यानी मैं जो जो बोलता हूँ वो फारसी, जो फ्रेंच में बोलता हूँ, मुझे पता है कि वो इतनी खराब है कि मुझे ये डर लगा रहता था खुदा ना खास्ता कभी ऐसा ना हो कि मेरी जबान सुन के कोई ये क्या कि यार ये मौलवी गाली देता है। उसको ये नहीं पता मौलवी नहीं, फैशन के लिए रखी हुई है दाढ़ी। लेकिन ये कि यहाँ पर ये होगा ना, यार मैन इज इज अ प्रीचर, उनको मौलवी दाढ़ी, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट था वो दाढ़ी वाले का ही है ना मौलवी। तो मैं उस डर के मारे
मैंने बहुत अरसे तक यानी कोशिश करता कि थोड़ी सी बड़ाई काम की, उसके बाद दोबारा कर लेता। यार कोई कहेगा मौलवी जबान देखो इसकी, यार कैसी हरकतें देखो, या वट एवर इट इज। सो वी कैन अंडरस्टैंड वन थिंग, भाई हमारी आपकी जिम्मेदारी है यार। अगर हम देखो, कोई फरिश्ता नहीं है ना, मैं कभी क्लेम किया मैं फरिश्ता हूं ना, कि मैं बहुत ही नाबकार गुनाहगार इंसान हूं। एंड वी ऑल आर, हमारा सबका पास्ट है, हमारा सबका कुछ ना कुछ है। ठीक है, वी आर नॉट एंजल, हम लोग फरिश्ता नहीं है। लेकिन ऐसी हरकतें ना करें जिससे इस्लाम के ऊपर जो है वो कोई उंगली उठाए। मेरी हरकतें देख के बोले यार ये देखो ये फलां मुसलमान इनकी हरकत, ये मुसलमान इनकी हरकत देखो। सो वी हैव टू बी केयरफुल। और ऑन टॉप ऑफ इट पाकिस्तान, आई मीन देखो पाकिस्तानी ये कैसे होते हैं। तो आपकी किसी हरकत की वजह से अगर मुल्क को या इस्लाम को चीज आती है, तो यार आई मीन दैट्स समथिंग पैथेटिक। कुछ और काम ढूंढ लो यार, देयर इज मिलियन थिंग यू कैन डू, आई दैट यू कैन डू समथिंग लाइक दिस। अगर तो सच में ये फेम के लिए किया गया, तो ऐसे फेम का भी क्या करना जिसमें मुल्क का नाम बदनाम हो।